माई बैच कोड इज TCS6 और मेरा टॉपिक है इन्वेंट्री वाउचर इन टेलीप्राइम। ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर, इसमें डिलीवरी नोट आते हैं, फिजिकल स्टॉक आता है, रिसिप्ट नोट आता है, रिजेक्शन इन आता है। ये हमने इसीलिए दिया है, क्या लिखा हुआ अगेंस्ट PESE/011, वो इसलिए जब आप लास्ट में यहाँ पहुँचते तो वो ट्रैकिंग सारी चीज़ें लेके फिर आपका अमाउंट बताता है, क्योंकि वो सारी मतलब मैंने उसने पक्का बिल बनने के बाद भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे वापस हुई, क्रेडिट नोट तभी तो डेबिट नोट में रिपोर्ट हुई एनालाइज है। करना है कि जीएसटी कितना लगा है, तो आप ऑल्ट ए करके उसको एनालाइज कर सकते हैं और बैलेंस शीट में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटीज़ के ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर ये एंट्री शो होगी। देन क्या करना है, एक सेल करते हैं इन स्टेट, एक सेल की एंट्री करते हैं भवानी एंटरप्राइजेस को। उसके बाद सेकंड इंडिया टी पेड एज इतना रुपीज़ फॉर द परचेज मेड फॉर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक थॉट कोटक बैंक, चेक नंबर इतना, कोटक बैंक के थ्रू हम पे कर रहे हैं। फिजिकल स्टॉक वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड टू एक्चुअल स्टॉक विच इज वेरीफाइड और काउंटेड। शॉर्टकट की है ऑर्डर इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर 1961 में लागू किया गया, जो इनकम टैक्स के अंदर CBDT के अंतर्गत आता होता है, है। फिर TDS रिसिप्ट नोट होती है, रिजेक्शन आउट होता है, फिर लास्ट में परचेज इनवाइस होता है, यानी पर पक्का बिल बनना, डेबिट नोट होता है, उसके बाद पेमेंट होता है। जैसे कभी हम लोग सामान को खरीदे बेचे या फिर सेल्स करे, सेल्स रिटर्न ऐसे रिलेटेड कुछ एंट्री करने के लिए हमें वाउचर का यूज़ किया जाता है। अगर हमारे कंपनी में अगर सर्विस कोई कंपनी अगर दे रही है तो हम लोग, और ट्रैकिंग नंबर हमने 1 दिया है, ऑर्डर नंबर भी 1 है, और गोडाउन अपना कानपुर। ठीक है, 1,10,000 रुपये यानी कि इसका रेट है। पेमेंट देते वक्त जो टैक्स डिडक्ट होता है, डिडक्ट करता है, वो डिडक्टर होता है। देन डिडक्टी कौन होता है? डिडक्टी जैसे हो गया सर्विस प्रोवाइडर, देन और हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले, देन